अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। ठंड बहुत ज़्यादा है, रात से ही सर्दी बहुत हो रही थी। तो रात को मैंने सोचा कि क्यों ना अब सर्दी इतनी होगी सुबह में और छुट्टी का दिन भी आ रहा हो, जब वीकेंड हो आज, बच्चों का आखिरी वीकेंड भी चल रहा है क्योंकि स्कूल भी खुल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ना मैं कुछ मज़ेदार सा नाश्ता बना दूँ जिसको हम सब मिलकर एंजॉय कर लें। तो बस फिर अभी जो है नाश्ता बन रहा है आज, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा देसी नाश्ता। तो ऐसा मौसम हो तो फिर नाश्ता भी मज़ेदार होना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता और आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और और मेरे साथ बस वीडियो मैं बना रही हूँ, आप देखते जाइए। तो चलते हैं अपने पायों की तरफ, अपने नहीं बकरे की पाए की तरफ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ पाए पाए कुकर में ही बनाऊँगी क्योंकि ओवरनाइट तो रखा नहीं था। ये था कि सुबह मैं जल्दी उठूँगी और बनाऊँगी, लेकिन सुबह उठते उठते भी कहाँ सर्दी में बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं करता। और अभी भी जब उठी हूँ तो अभी जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ स्वेल हुआ हुआ है, मुंह भी, आंखें भी सूजी हुई हैं। भरपूर नींद के बाद जब उठो ना तो ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज डाले। आजकल प्याज बड़े बड़े साइज़ के ही आ रहे, तो ये लार्ज साइज़ के प्याज थे। और 8 मेरे पास ये बकरे के पाए हैं। तो इनको प्याज को बस मैं लाइट से, इसका कलर जो है ना वो हल्का सा गोल्डन करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह से इसको वो भी नहीं करना। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ, लाइट गोल्डन सा हुआ, तो फिर इसके अंदर मैंने ये डाल दिए पाए। और कुकर मेरा ये छोटा है, दरमियाने साइज़ का, ये नॉर्मल जो होता है। लेकिन पाए जो थे ना ये अब इसके अंदर जैसे घूम ही नहीं रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बंद करूँगी तो थोड़ी देर में ये सेट हो ही जाएंगे। अब अगर मैं कुकर के बगैर किसी बड़े पतीले में रखती हूँ तो ये तो इन्होंने तो इतनी देर में तो गलना नहीं है कि नाश्ता हमारा टाइम पे बन जाए। तो अभी वैसे बच्चे वगैरह सोए हुए थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि उनके उठने से पहले ना मैं ये काम कर लूँ। और लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैं तकरीबन 3.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर ये गरम मसाले हैं, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी दालचीनी, 4 मोटी इलायचियाँ हैं और 1 छोटी इलायची, और लौंगे हैं तकरीबन 8 से 10 अदद लौंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ही, इन मसालों के साथ ही इसमें जाएगा दही। और ये 1 प्याली की जितना दही है। दही जो है ना ये नॉर्मल, बल्कि अच्छा दही है, मीठा है, खट्टा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, लेकिन अच्छा सा दही हो। और बस अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मिक्सिंग हो रही है, वो तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो इसलिए इसको मैं बड़ा अच्छा सा मिक्स करी हूँ यहाँ पर। अच्छा, जैसे प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना, या तो उसको निकाल के आप दही के साथ ब्लेंड करके डाल दें, तो फिर ये होगा कि वो जो मसाला भुना हुआ बड़ा मज़े का होगा। और सही कि आपको जो पायों का जो शोरबा होगा ना वो अच्छा थिक होगा। या फिर इसी तरह से अच्छी तरह से प्याज को पहले पायों के साथ भूनते रहें, ताकि वो बिल्कुल उसका जो मसाला है ना वो बहुत अच्छा सा बन जाए। अब ये देखें, दही डाला है ना, तो ये दही का पानी है। हल्का सा इसमें मैं पानी इसी दही वाले प्याले को खंगाल के और डालूंगी, और थोड़ी देर के लिए मैं कुकर को बंद करती हूँ, ताकि ये जो मसाले हैं ना सारे इतने अच्छी तरह से वो हो जाएं, यकजान भी हो जाएंगे, दूसरा ये गल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना मज़ीद पानी डाल के फिर मैं इसको बंद करके रखूँगी। इतना सा इसके अंदर मैंने और डाल दिया पानी, और बस इतने में ना इसको मैं ढक के रख देती हूँ, ताकि ये जो है ना, जितना वैसे तो मसाले के साथ साथ प्याज काफ़ी घुल गया है, लेकिन थोड़ा बहुत ये रहता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सही उसकी प्रॉपर जो है ना ग्रेवी हमने बनानी है। तो बस अब इसको मैं बंद करती हूँ ताकि ये गल जाए अच्छे से। और चने मैंने कल बॉईल कर लिए थे, तो अब बॉयल चने हों तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ मैं खोए और काली मिर्च वाले बड़े मज़ेदार चने बना रही हूँ। कुकिंग ऑयल डाला, उसके अंदर हल्दी डाली है 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर ये मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून भरकर डाला है इसमें गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा और भी डाल दिया था।
और अब इस मसाले को जो है ना कुक करना है, लेकिन आंच तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि ये मसाले एकदम से क्या होगा कि जल जाएंगे। और ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लिप दोबारा रिपीट हो गया है। तो उससे क्या होता है कि ये मसाले ना अगर तेज़ आंच होगी तो जल जाएंगे। हमने इनको जलाना नहीं है, इनका एक मज़े का फ्लेवर जो है ना वो निकल कर आएगा। और ये चने इतने मज़े के बनते हैं ना, बहुत इजी रेसिपी है लेकिन इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। और मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, सबको बहुत पसंद है। तो इस तरह से इसमें चम्मच चलाना है और आंच को तेज़ नहीं रखना आपने, बस चम्मच चलाते जाना है। कोशिश करें कि ये बर्न बिल्कुल भी ना हो, मसाले जलने नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर अब जो है ना मैं डाल रही हूँ बलाई, जो दूध की निकली हुई बलाई होती है। चाहे तो फ्रेश आपके पास है तो डाल दे, 2-3 दिन की भी पड़ी हुई है तो आप इसमें डाल सकते हैं, यानी कि आप पुरानी जो फ्रीज़ हुई हुई है वो भी डाल सकते हैं। तो कोई इसके लिए ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ताज़ा बलाई डालनी है। और अगर आपके पास बलाई नहीं है तो आप इसमें फिर 3 कप दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन दूध जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये तकरीबन एक आधी प्याली पौनी प्याली मलाई की थी, और ये तकरीबन 5 टेबल स्पून फुल भर के जो है ना बनते हैं। तो बस ये देखें मैंने इसके अंदर डाली और फिर मैं इसके अंदर चम्मच चलाती जा रही हूँ। अभी मैं बाकी भी डालूँगी, और कोशिश ये है कि मसाले ना जलें, तो इसलिए उसके साथ साथ जो है ना वो चम्मच चलाते जाना है। तो ये सारी जितनी भी है ना इस प्याले के अंदर मलाई, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है ना, तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि पहले आप दूध डालें, 1 कप दूध डाल दें, फिर इसको मसालों को कुक करते रहें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालें दूध, बल्कि 1 कप ही नहीं, आधा आधा कप करके। अच्छा, मलाई डालने के साथ मैंने इसमें ना ये 1/2 कप के जितना दूध भी डाल दिया था। तो फिर ऐसे जैसे एक दफ़ा का दूध आपने डाला है और वो ड्राई हो जाए तो फिर थोड़ा डालें, इस तरह करके फिर आप 2 से 3 कप डाल दें, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो। ठीक है। और दूसरा जो डिब्बे वाली क्रीम है ना वो भी आप डाल सकते हैं। तो फिर आप दूध को स्किप कर दीजिएगा, बस तीनों में से आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सूखी मेथी डाली है और 1/2 टेबल स्पून, और इसको क्रश करके ऐसे इसके ऊपर डाल दिया। और ये आप देख रहे हैं इसकी ग्रेवी कितनी शानदार सी बन रही है, और जो दूध था वो ड्राई हो चुका है, और साथ साथ इसको बस भून रहे हैं और ये ऑयल ऊपर आ गया। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालनी है। इसके अंदर लाल मिर्च और कोई मिर्च नहीं जाएगी, इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। और ये देखें कितना अच्छा इसका जो घी ऑयल था ना ऊपर निकल के आ गया, मलाई में से भी निकला और जो पहले हमने डाला था वो भी। और ये बॉयल चने हैं, चनों में सिर्फ नमक डाल के बॉयल किया हुआ था। तो अभी मैंने इसको डाल रही हूँ नमक, फिर मैं थोड़ा सा बाद में टेस्ट करके चेक करूँगी फिर डालूँगी। और ये तकरीबन अब ये मैंने ऐसे अंदाज़े से ही डाले थे, मैंने तो 1 किलो चने बॉयल किए हुए थे, उसमें से थोड़े से ऐसे निकाल के डाल दिए। तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है 4 से 5 कप के जितने चने होंगे, या 4 कप होंगे, इतने बॉयल्ड चने हैं। तो अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और ये जो है ना इसकी अभी ये मैं आपको ग्रेवी और इसका जो मसाला है ना वो दिखाने की कोशिश करी थी। मैं कैमरे को करीब से करके दिखाती हूँ कि इतनी मज़ेदार किस्म की, ये देखें इसकी ये जो ग्रेवी है ना वो बड़ी फ़ाइन सी, बिल्कुल आप जब खाएंगे ना तो आपको वही खोए वाली मलाई खोए वाली फीलिंग ही आएगी। तो ये अब थोड़ा सा कुक होगा, जब जैसे ही यानी कि ये चने ठंडे थे तो इसके अंदर मसालों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो फिर इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के जितना। 1 कप पानी डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली आंच जो होती है ना उस पर रख दूंगी मैं इसको। हमने इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना पानी की वो भी हमने नहीं कम करनी, यानी कि पानी को सुखाना नहीं है और इसकी ग्रेवी को भी कम नहीं करना, बस हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना है। और हल्की आंच पे कुक करने से क्या होगा कि ये जो इसकी सारी तरी है ना ये ऊपर आ जाएगी। वैसे तो आप अलग पैन के अंदर भी चाहें तो मक्खन या देसी घी अलग से करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के अगर आपको एक्स्ट्रा तरी चाहिए तो आप ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट में ही डाल दी थी। और ये हल्की आंच पे इसी तरह पकेगा तो सारी तरी ऊपर आ जाएगी। और जो ड्राई सूखी मेथी डालते हैं ना इससे भी तरी ऊपर आ जाती है। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें और डाल दी थी, और फिर वो हमारा जो था मलाई खोए वाले चने तैयार हो गए। तो यहाँ पर जो मैंने कुकर को बंद किया था ना कि मसाला जो है इसका अच्छी तरह से भुन जाए और गल जाए, तो अभी मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये कुकर को मैंने खोला है। और अभी तो खैर इसके अंदर पानी है क्योंकि बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखा था।
तो अब ये देखें इसका जो मसाला है ना वो घुल गया, और मैं इसको इसी तरह से भूनूंगी ताकि भुनाई में उसका जो मसाला जो प्याज वगैरह वो अच्छी तरह से उसमें घुल जाए। तो साथ साथ वो हो रहे पाए पक रहे, चने मेरे पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा। हलवे के लिए मैंने ले लिया है घी, और हलवा जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट हलवा है। वैसे जिस तरह से हम आम तौर पर मुखड्डी हलवा बनाते हैं वो उसमें तो हम चीनी को ज़्यादा कैरमलाइज़ कर देते हैं, लेकिन इसमें मुझे उसको कैरमलाइज़ नहीं करना। और यहाँ पर इसके अंदर ये इलायचियाँ मैं डाल रही हूँ, 7 से 8 अदद इलायचियाँ इस तरह से खोल कर, और फिर इसके अंदर डाल दी है 1 कप चीनी, क्योंकि मैंने 1 कप सूजी का ही हलवा बनाना है। और इसको यहाँ पर बस मिक्स करना है। मैं इसको इसी तरह से करूँगी, मैंने इसको ब्राउन नहीं करना। लेकिन अगर आप देखिएगा आगे कि हुआ क्या फिर। अच्छा, साथ साथ जो है ना मेरी सारी कंसंट्रेशन जो थी ना वो ये पायों के ऊपर थी कि मैं इसको अच्छा सा भून लूँ। पाए जब अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर मैं इसको पानी डालकर दोबारा कुकर को बंद कर दूँगी ताकि फिर ये प्रॉपर गल जाए। तो इसलिए मेरा जो था ना सारा ध्यान उसी तरफ था। और जब ये गल गए, भुन गए, तो फिर अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ जितना शोरबा रखना हो उसी हिसाब से। तो मेरे घर में थोड़ा सा ना थिक वाला खाया जाता है, हस्बैंड को वो पसंद है थोड़ा थिक, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं। अब ये देखें, अब मैं पायों के साथ लगी हूँ, दूसरी तरफ मेरी चीनी जो है वो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई थी। और फिर अचानक से जब नज़र पड़ी तो मैंने फटाफट जो सूजी 1 कप भिगोई हुई थी ना पानी में, 3 कप पानी के अंदर या दूध के अंदर भिगो दें, लेकिन मेरे पास आज दूध कम था, सिर्फ चाय का दूध था, तो इसलिए मैंने दूध में नहीं भिगोई थी, पानी के अंदर ही भिगोई थी। तो 1 घंटा पहले भिगोई थी। फिर वो मैंने एकदम से डाल दी और चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दिया, क्योंकि ये जो चीनी है ना एकदम से ये फिर दोबारा से इसके इस तरह से क्रिस्टल बन जाते हैं। तो चूल्हे की आंच हल्की कर दें तो फिर ये नॉर्मल हो जाती है, यानी कि घुल जाती है, अपनी सही पोजीशन पे आ जाती है। तो फिर भी बहरहाल मेरी शुक्र है बचत होगी, इतनी ज़्यादा कैरमलाइज नहीं हुई, मुझे चाहिए भी नहीं थी, मुझे इसको वाइट ही रखना था, लेकिन टेस्ट जो था ना इस तरीके से डिफरेंट आता है, तो बस मैंने वही वाला करना था, लेकिन बस ध्यान उधर था। तो लेकिन बहरहाल ये भी बहुत मज़े का बना था, और वही थोड़ा सा वो डार्क वाला तो नहीं, हल्का हल्का बिल्कुल लाइट सा आया था उसका फ्लेवर, और बड़ा मज़े का बन गया था। फिर यहाँ पर जो है ना पाए बन गए। जब पायों को काफ़ी टाइम लगा है वैसे, 1.5 घंटे के लिए तो इनको मैंने पकाया, और फिर लास्ट में ये गरम मसाला पाउडर जो है इसके ऊपर डाल दिया था। और फिर यहाँ अब बन रहा था साथ सैलेड भी, क्योंकि इस तरह का नाश्ता हो तो साथ सैलेड जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। और वैसे हम लोगों को पसंद भी है, सैलेड खाते हैं ज़्यादा। मैं तो काट दिया था, बना दिया था, और मैं कह रही थी कि अब सैलेड को कोई रख दो, तो फिर सारे ही अब फारिग थे, मेरे नाश्ते के इंतज़ार में खड़े थे, इसलिए सबको कोई और काम तो नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए जो था ना ये डेकोरेशन वगैरह में लग गए। और यहाँ पर हस्बैंड ये इसकी सजावट जो है ना सलाद की कर रहे थे। मैंने कहा चले आप लोगों का टाइम पास हो जाएगा, करते रहें जितनी देर में नाश्ता बन रहा है। और मैंने ये हलवा बना के ऊपर काजू पिस्ते लगा दिए। और आजकल जो मेरा है ना ऑब्सेस्ड हूँ मैं ये चांदी के वर्क, इनसे तो बस ये फेवरेट काम अब मैं वो लगा रही हूँ। और बाद में आमना मुझे कह रही थी आप जब भी ये लगाती हैं मुझे बुलाती ही नहीं है, मैंने भी देखना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने ना उसको उसी पेपर के साथ चिपकाने के बजाय तो वो मेरे हाथ से ही चिपक गए थे। तो बस ये देखें ये लग गए हमारे चांदी के वर्क, हलवा मज़ेदार सा तैयार हो गया है। अच्छा, और पता है क्या, अभी इस वक्त हमारी लाइट भी चली गई थी, और जैसे ही सारी चीज़ें तैयार हुई तो लाइट चली गई थी। बड़ी मुश्किल से ये लास्ट का क्लिप बनाया, लाइट बंद थी। ये देखें सलाद कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखें चने, और ये खाने में बहुत मज़े के चने बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। और तरी ऊपर आ गई थी सब सारी उसकी। और ये देखें ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा हलवा, नान भी आ गए, और ये है पाए। और भूख सबको इस वक्त इंतहाई शदीद किस्म की लगी हुई है, क्योंकि अब ये काफ़ी देर हो गई है। सारा काम करते करते तकरीबन 2 बज गए थे, और 2 बजे लाइट जैसे ही हमने ये रखना था तो लाइट बंद हो गई थी। लेकिन फिर हमने सारे जो है ना वो टॉर्च वगैरह लगा कर और उसी में हमने फिर ये नाश्ता किया। और बस फिर देख लेंगे। अब ये हालात तो चलते रहते हैं, अब इन्हीं के साथ हमें ना मैनेज करना होता है चीज़ों को। तो यहाँ पर बस अब हम करें अपना नाश्ता, और बड़ा मज़े का नाश्ता है। अब इंतज़ार किसी से भी नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा। तो मैं भी यही चाह रही थी कि सारे ना गरम गरम कर ले। फिर एकदम से मौसम ठंडा है तो ठंडा हो जाता है, और मौसम आज इतना ठंडा है 1-2 दिन से। मुझे यही है कि जैसे बच्चों के स्कूल खुलेंगे ना ये बारिशें शुरू हो जाएंगी। पहले कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अभी 2 दिन से ऐसे मौसम बना हुआ है ठंडा सा। तो बस यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना नाश्ता, और
आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ये कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, मैंने कहा सबका आपको दिखा दूँ। बाकी देखें पीछे अंधेरा 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 है और सिर्फ हमारी टेबल पे जो थोड़ा है कि लाइट है, तो बस हम अब करें नाश्ता। और नाश्ते के बाद जो है इस तरह का नाश्ता करके तो फिर तो बंदा वैसे ही इतना सुस्त हो जाता है ना, नींद सी आने लगती है, गनूदगी। और यहाँ पर नाश्ता हो गया तो बस चाय भी बन गई थी साथ साथ, तो अब हम साथ पी रहे हैं चाय। और जो छुट्टी का दिन होता है जब सब इकट्ठे होते हैं तो फिर गपशप भी साथ चल रही होती है। और मैंने तो उसके बाद जो है ये देखें ढेर ढेर बर्तनों का था जो कि मैंने वॉश कर लिया है। अब ये पूरा ये भी भर गया और ये इतने सारे पतीले, और जब इस तरह का काम करे तो फिर बर्तन तो होते ही हैं, बर्तनों में तो वैसे ही बहुत बरकत होती है। तो बस ये थी आज की वीडियो, इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।